हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में संपूर्ण बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आप कितना भी वीक क्यों ना हो, और हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, भैया कोई गारंटी नहीं लेगा, लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लों, हम 100% गारंटी लेते हैं और यहां पर लिख भी दिए हैं साफ साफ कि अगर आपने इन सारे टॉपिक को देख लिया, अगर पूरे टॉपिक को भी नहीं देख पाते, लेकिन जो अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बताएंगे अगर आप उनको देख लेते हैं, तो यकीनन आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, आपको अगर टेंशन है कि हम फेल हो जाएंगे, तो भैया हम 100% गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको फेल नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारा भी सिद्धांत है भैया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर आप मेहनत करते हो, थोड़ा भी मेहनत करते हो, तो यकीनन उसका परिणाम बहुत बेहतर मिलेगा। और विगत ईयर के आप रिजल्ट देख सकते हैं प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका बहुत ज्यादा मतलब हर एक सब्जेक्ट बहुत वीक था, खास तौर पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये समस्या ज्यादा होती है। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बस आप थोड़ा धैर्य और साहस के साथ, एक लगन के साथ अगर तैयारी करते हैं, तो यकीनन इसका परिणाम बहुत अच्छा आपको मिलेगा। भाई प्रीवियस ईयर के रिजल्ट आप देखिए, हजारों बच्चे ऐसे हैं, हजारों में 10, 20, 30, 40, 25, 50 हजार की बात करें, ऐसे हैं जिनका 80 से 90% रिजल्ट आया, और सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनका 90 प्लस स्कोर आया है भैया, यानी 90% से ज्यादा रिजल्ट आया है। तो अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, तो यकीनन बहुत अच्छा आपके साथ होगा। ठीक है ना? चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, और जाके मिलाइएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलाइएगा, मालूम चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है भैया? चलिए, तो फिजिक्स में आज हम देखेंगे, इसको भी अपन जैसे केमिस्ट्री में हमने आपको बताया, सेम उसी तरीके से प्यारे बच्चों आज सारी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे। दूसरा, प्रमुख कौन कौन से फिजिक्स के अंतर्गत नियम है, और सैद्धांतिक प्रश्न जो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये भी देखेंगे। और साथ ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो महत्वपूर्ण निगमन है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये टेंशन वाली बात होती है बच्चों के लिए कि क्या पढ़े, इसमें क्या हम पढ़े ताकि बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो भाई यही तो नहीं पता, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन यही दो सब्जेक्ट देते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है ना? चलिए भैया देखते हैं। चलिए हाँ भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे, और हमारी बात को ध्यान से सुनना, कॉपी और पेन के साथ बैठना बच्चों, सारे टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा। कि जैसे ही भाई आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लेते हैं, ठीक है, या कोई बुक, ज्यादातर क्वेश्चन बैंक वगैरह में क्या करिएगा, टिक लगा लीजिए। आपके पास बुक है वहां से टिक कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक है वहां पे टिक कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए भैया शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाता है बच्चों आपका महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, यानी जो परिभाषा की तरह पूछे जाएंगे 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चन, उनमें है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक, विमा। देखिए ये सारे टॉपिक जब भी आएंगे तो इसमें पूछेगा कि भैया इनकी परिभाषा, मात्रक और विमा। अगर ये सभी मिलाकर पूछते हैं तब तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है भैया? दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक, टॉपिक तो और भी हैं, लेकिन हमने वही टॉपिक रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, नेक्स्ट है रेखीय आवेश घनत्व, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखना है और साथ ही मात्रक। और अगला है पृष्ठ मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना? आवेश का पृष्ठ घनत्व या आवेश पृष्ठ घनत्व कहेगा। अगला वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सारे बच्चों 1 और 2 नंबर वाले टॉपिक होते हैं, याद रखना। ठीक है ना? तो ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट में, जो भी लिखा है सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलिएगा भैया, साइड हम हट जा रहे हैं। हो गया? आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिएगा भैया, आगे टॉपिक है अगला महत्वपूर्ण परिभाषाओं में, नेक्स्ट है कि वैद्युत विभव।
ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन पूछा जाता है। अगला है विभव प्रवणता, ये तो भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है। विभव प्रवणता ये प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया है। आगे है धारा घनत्व, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अगला गतिशीलता, तो प्यारे बच्चों इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, यानी ये महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2024 की ही बात कर ले, 3 से 4 पेपर में पूछा था। ठीक है, 25 में 1 से 2 पेपर में आया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट करते चलिएगा बबुआ। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है भैया परिभाषाओं के अंतर्गत। अगला है कि चुंबकीय, एक मिनट, हाँ, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिएगा। यह भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हम नहीं कहेंगे लेकिन पूछा जाता है। आगे है स्वप्रेरण गुणांक, प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है और इसको 100% इस बात की 100% गारंटी लेते हैं बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसा कोई साल नहीं जाएगा जब ये ना पूछा जाए। वो भी भैया ज्यादातर 3 नंबर में पूछता है लेकिन परिभाषा पूछेगा तो 1 या 2 नंबर में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। ठीक है, इनमें कोई दो राय नहीं है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, कोई भी आप साल का उठा लो, कोई भी, हर साल पूछा गया है, इतना याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भैया अनुनादी आवृत्ति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये सभी के सभी सिंपल होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब जितने टॉपिक हम यहां पर बता रहे हैं, हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा भैया, कहां से आपको पीडीएफ मिलेगा, कहां से वीडियो मिलेगा, सब कुछ हम आज मेंशन करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, महत्वपूर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, 2 से 3 सेट में, कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है और इनके गुण याद रखना। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण बड़ा ही पूछा जाता है। ठीक है भैया, याद रखना, ये 100% पूछे जाने वाले हैं। अब की बार हम बात कर ले भैया तो 2025 का ही पेपर उठाओ, ये 2 से 3 सेट में पूछा है, हर साल 2 से 3 सेट में आएगा, इतना याद रखना। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं, अच्छे से नोट करते चलिएगा भैया, और जिसपे हम मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं आप भी वो लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट आपका है प्रकाश का परावर्तन। प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट तो अपन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन याद रखना भैया ये जो टॉपिक है ये भी कभी कभार पूछा जाता है, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन वाला है यानी गोली पृष्ठ पर परावर्तन, ठीक, ये नया ऐड हुआ है, तो भाई उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि लाइट में वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग वाले हैं। ठीक है, अगला है रेखीय आवर्धन, तो इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं भैया, रेखीय आवर्धन। नेक्स्ट है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए इनमें परावर्तन और परावर्तन के नियम जरूर पूछता है, अगर आएगा तो भैया नियम, इसमें भी प्यारे बच्चों नियम, परिभाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है, नियम। और इसमें तो एक स्नेल का भैया जो अपवर्तन का नियम है, इसमें स्नेल का नियम पूछता है। ठीक है, यानी जो दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, तो भैया इसको मोस्ट इंपोर्टेंट हम बोल दे रहे हैं, याद रखना, क्योंकि नियम से ज्यादा बीच से ही पूछ लेता है कि स्नेल का नियम क्या है, तो जो अपवर्तन का दूसरा नियम है वही तो स्नेल का नियम है। ठीक है, अगला भैया क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो प्यारे बच्चों इसको तो मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसमें भैया पूर्ण आंतरिक परावर्तन में शर्तें पूछा जाता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो शर्तें हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया भैया। आगे चलते हैं बबुआ, आगे चलते हैं परिभाषाओं के अंतर्गत। अगली जो परिभाषा है नेक्स्ट है कोणीय विक्षेपण। मोस्ट इंपोर्टेंट है कोणीय विक्षेपण, ठीक है। और अगला जो अपना टॉपिक है वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो भैया इसको तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता। 100% पूछा जाने वाला ये टॉपिक होता है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है बट मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप भैया किसी भी ईयर का पेपर उठाओगे तो मैक्सिमम भैया 2 से 3 नंबर का, यानी 2 से 3 नंबर नहीं, 2 से 3 पेपर सेट में तो ये पूछ ही लिया जाता है, ठीक है, याद रखना। तो काफी इंपोर्टेंट ये भी है, लॉन्ग में पूछा जाता है तरंगाग्र के प्रकार, ठीक। अगला है व्यतिकरण। व्यतिकरण तो भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। व्यतिकरण 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, 100% ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण के लिए आवश्यक, इसमें भैया इसमें भी व्यतिकरण के लिए शर्तें पूछ लेता है। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या है, ठीक, व्यतिकरण के प्रकार पूछ लेगा। अगला है कला संबद्ध स्रोत। ये भी भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये सबके सब डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, याद रखना, बहुत लेंदी नहीं होते हैं, तो इन पे ज्यादा आपको भैया इनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सब हम करवाएंगे, हमने बोला ना हम हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। आगे देखते हैं बबुआ, अगला जो टॉपिक है यानी परिभाषाओं के अंतर्गत में नेक्स्ट है भैया विवर्तन। ये भी प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है विवर्तन, और विवर्तन के लिए इसमें भी शर्तें पूछता है। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट है भैया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार बच्चों ये 3 से 4 सेट में पूछ लेता है, ठीक है, नहीं तो ये 1 या 2 सेट में पूछा जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि भैया इधर 1 में आ जाए, नहीं तो 2 3 4 सेट में ज्यादातर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट भैया कि देहली आवृत्ति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि देहली आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। अगला है कार्यफलन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार्यफलन की परिभाषा। और अगला है कि देहली तरंगदैर्घ्य, ये भी भैया मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये सभी के सभी, ये इतना याद रखना, ये भैया पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई एक फिक्स होता है, चाहे देहली आवृत्ति, चाहे कार्यफलन, चाहे देहली तरंगदैर्घ्य, एक एकदम श्योर होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया और भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। अगला है समस्थानिक। तो प्यारे बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, समस्थानिक, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन। दूसरा है समभारिक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, समभारिक 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। और नेक्स्ट भैया सम न्यूट्रॉनिक, तो अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है भैया। और एक चीज याद रखना, इन तीनों में से तो एक 100% है फिक्स श्योर, ऊपर के 2 ज्यादा पूछे जाते हैं, समस्थानिक और समभारिक। हर साल मतलब हर साल, कोई ऐसा साल नहीं जाएगा कि जब ये ना पूछा जाए, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट है नाभिकीय बल क्या है, और नाभिकीय बल की विशेषताएं पूछा जाता है। नेक्स्ट है भैया कि द्रव्यमान क्षति क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है द्रव्यमान क्षति। अगला टॉपिक बंधन ऊर्जा क्या है, ये क्वेश्चन भी किया जाता है। और नेक्स्ट है भैया नाभिकीय विखंडन, ये तो प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, और ये 100% पूछा जाने वाला, यानी हर साल लिख भी दे रहे हैं, याद रखना, कोई इसे भैया झुठला नहीं सकता, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक होते हैं बच्चों। नेक्स्ट है भैया कि नाभिकीय संलयन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छाप के रखिए, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक।
तो भैया ये दोनों टॉपिक आप स्टार बना लीजिएगा प्यारे बच्चों कि 100% पूछा जाएगा, चाहे आपके पेपर में नाभिकीय विखंडन दिखाई पड़े या फिर नाभिकीय संलयन, दोनों में एक डेफिनेटली 100% श्योर है। अगला प्यारे बच्चों अवक्षय परत, अवक्षय परत की परिभाषा पूछा जाता है। और एक और इसी में होता है भैया विभव प्राचीर, विभव प्राचीर ये भी इसी के अंतर्गत है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अवक्षय परत भी इंपोर्टेंट है भैया और विभव प्राचीर भी। तो ये आपके 40 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो जाएंगी पूरे बुक के अंतर्गत। अब ये मत सोचिएगा भैया कितने क्वेश्चन हम कैसे तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर 3 से 4 घंटे मेहनत करते हो ना, दावे के साथ कह रहे हैं भैया ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। और वैसे भी हम आपको भाई सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे और कितने सिंपल से सिंपल तरीके से तैयार करना है हम तो है ही। ठीक है, तो इसे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बच्चों 7 सेट बनते हैं। तो भैया 7 सेट बनने हैं, तो हर अब ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तैयार कर लोगे वहां से आएगा, नहीं भैया ये मत सोचना, आपको सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो जाएंगी। अब आ जाते हैं भैया महत्वपूर्ण नियम। नियम के अंतर्गत आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भैया सबसे पहला है कूलाम का नियम। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, बट बच्चों ये क्या है पूछा जाता है। इसको हर साल भी नहीं कहेंगे कि हाँ हर साल आता है, कभी कभार ऐसा होता है गैप कर देता है, कभी कभार 1 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभार 3 नंबर में पूछता है। और नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय। हाँ ये भैया इस टॉपिक के बारे में बात करें कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो भैया इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए 100% पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। गॉस की प्रमेय कहेगा या भी भैया बोल देगा कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया एग्जाम के नजरिए से। अगला है ओम का नियम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, रेगुलर नहीं पूछा जाता, बट ऐसा इसमें एक आता है अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम की उत्पत्ति आपको याद होगा। नेक्स्ट है किरचॉफ का नियम, ये भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया 100% पूछा जाने वाला टॉपिक होता है बबुआ, याद रखना। ठीक है, देखिए नियम जितने हैं हम अलग बता रहे हैं, हमने बोला ना इस तरह से अलग अलग पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को तैयार कर सकता है। दिमाग में चलेगा कि हाँ ये नियम वाला क्वेश्चन है, इसको अलग तैयार करके साइड रखो, ये परिभाषा है इसको भी साइड रखो, इतने निगमन है इसको तैयार करके साइड रखो। नहीं आप सोचोगे एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक, ऐसे लगेगा यार 14 चैप्टर है फिजिक्स में, बहुत बात कर ले, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है, कैसे तैयार होगा, तो इससे आपको दिक्कत होगी, बट इस तरह से कभी नहीं होगी। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। अगला है एम्पियर का परिपथी नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया। ठीक है, याद रखना, इसी तरह से देखना है भाई। जैसे आप शादी विवाह में गए हैं, थाली में आपने उठाया अपने पत्तल, उसी में भैया दाल चावल और क्या कहते हैं सूखी सब्जी है, पनीर है, मिक्स वेज है, उसके बाद कचौड़ी ले लिया, तंदूरी ले लिया, उसी में पता चले दही बड़ा ले लिया, आपने सलाद ले लिया। भैया आप जब देखोगे ना आपका दिमाग ही देख करके खराब हो जाएगा। दिमाग बोलेगा यार क्या खाऊं, कितना खाऊं, कैसे खाऊं, काम नहीं कर रहा है दिमाग। लेकिन आप स्टार्टिंग में सब्जी कचौड़ी ले लिया, आपने फिर दाल चावल प्यार से खाया, तो जब उसको कैटेगरी में डिवाइड करके यानी आप थोड़ा थोड़ा सब चीज लिखते हो तो उससे आप आराम से खा लेते हो। नहीं दिमाग भाई क्या करेगा, उसको देख करके पूरा खिचड़ी हुआ है, दिमाग आपका देख करके ही डर जाएगा, आप खुद भाई सोचोगे कैसे खाऊं। तो यही काम भैया आपको यहां पर करना है। आप इसको कैटेगरी में अगर डिवाइड करते हैं तो बढ़िया तरीके से आपका दिमाग इनको कैप्चर कर लेता है। ठीक है भैया, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों व्हीट स्टोन सेतु, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है, व्हीट स्टोन सेतु। अगला है बायो सेवर्ट का नियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसको भी अपन लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये भी पूछा जाने वाला टॉपिक है, मतलब इतना तो नहीं कहेंगे हाँ हर साल 1-2 सेट में आता है, लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है भैया कि आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100%
पूछा जाने वाला 2025 में ही देख लीजिए 2 से 3 सेट में आया हुआ है। ऐसा ही नहीं कि 2025 में ही, पीछे भी आप देखो 1, 2 से 3 सेट हर साल पूछा जाता है। ये वाला आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 2025 में भी हमने आपको बोल दिया है, ना यकीन हो देख लेना, 2 से 3 पेपर सेट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न। सैद्धांतिक प्रश्न का मतलब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन भैया? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जो थ्योरी की तरह पूछे जाते हैं, यानी जिनको व्याख्यात्मक प्रश्न बोलेंगे, ये पूरे के पूरे व्याख्या वाले, जिनमें भैया लिखना ज्यादा, सीधी सी बात, जिसमें प्यारे बच्चों लिखना ज्यादा होता है, जिसमें केवल लिखना ज्यादा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर डायनमो का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये सारे टॉपिक, ये भी ध्यान देना, सारे टॉपिक या तो ये 3 नंबर वाले हैं या तो 5 नंबर वाले। ठीक है भैया, 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 5 नंबर में भी। अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो भैया ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और पिछले साल का ही पेपर देखिए, यानी 2025 का देखिए, 2 से 3 पेपर सेट में ये भी आया है। ठीक है, उसके पहले भी देखिए 24 में देख लीजिए, 24 में भी भैया ये लगभग 3 सेट में पूछा गया था। ठीक, तो ये टॉपिक हम बात कर ले भैया, ये टॉपिक 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, वो भी हर साल 2 से 3 सेट में फिक्स होता है। नेक्स्ट, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जाता है कभी कभार। अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्फा कण का, ये भी 2023 के पेपर, सॉरी 2025 के पेपर में देखिए 2 से 3 सेट में पूछा गया है। तो भैया 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब ऐसा ही नहीं कि 25, आप 24 का भी पेपर उठा सकते हो, 23 का भी उठाओ, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाने वाला है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, यानी बोलेगा स्वर्ण पन्नी पर रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत लिखिए या प्रयोग लिखिए। ठीक है, अगला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, 100% पूछे जाने वाले टॉपिक है। ये भी हर साल मान के चलिए 1 से 2 सेट में तो देगा ही देगा। ठीक है ना, हर साल की बात कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। और भी क्वेश्चन है भैया इसमें सैद्धांतिक प्रश्न वाले में। चलिए अगला है कि बोहर का परमाणु मॉडल, कि बोहर बरी का परमाणु मॉडल, ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 100% पूछा जाने वाला है और तैयारी भी करनी पड़ेगी आपको, 100% देना पड़ेगा। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनव। अब देखिए भैया यहां से अब जितने क्वेश्चन है ना, सब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले। पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनव, तो भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला है पीएन संधि डायोड का पश्च अभिनव, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये प्यारे बच्चों ये दोनों के दोनों टॉपिक ना, ये भैया 3 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको 100% देना पड़ेगा प्यारे बच्चों इनपे, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है भैया पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। और भैया याद रखना ये टॉपिक 5 नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, और ये भी 100% पूछा जाएगा और वो भी 5 नंबर में। ठीक, 100% की गारंटी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं भैया, परेशान मत रहिएगा बबुआ। क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे लास्ट वाला जो अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं ना, उसमें प्रमुख रूप से 3 से 4 से 5 टॉपिक ही हैं। तो जिसमें तो हमने बता दिया, एक तो पीएन संधि डायोड अग्र अभिनव पश्च अभिनव। ठीक, ये 3 नंबर में आएगा, इनमें से कोई एक मान लेते हैं। अगर ये नहीं आया तो पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यहां से भैया ये 5 नंबर में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी में एक और पूछा जाता है कि भैया जो ठोस, मतलब ठोस के प्रकार, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार, ठीक, जो होते हैं ना लौह चुंबकी, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी जो पदार्थ है भैया, वो चीज वो भी पूछता है। सॉरी क्या बोल रहे हैं भाई, वो तो
चुंबकत्व वाले में है। यहाँ पे क्या है, मतलब चालक, अचालक, अर्धचालक, इस वाले में। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में, महत्वपूर्ण निगमन। अब याद रखना ये भैया आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। कभी कभार केसेस में ये 3 नंबर में दिखाई पड़ता है, बट ज्यादातर भैया संभावना 90% संभावना होती है कि ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर वाले ही होते हैं। अब यहां से आपके पेपर में, हर एक पेपर की बात करें, हर एक स्टूडेंट के भैया, चाहे जिनका पेपर चाहे जो हो, अलग से अलग भी हो ना, यहां से आपको 10 नंबर 100% श्योर है कि यहां से भैया, केवल निगमन की बात कर रहे हैं, यहां से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। किन्हीं किन्हीं को तो भैया 15 नंबर तक काम हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग दोनों कभी कभार पूछे जाते हैं। अब देखिएगा भैया इसमें कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों। अब इनकी भाई खास बात ये भी होती है, ये अथवा में पूछे जाते हैं, तो ये और भी आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 100% पूछा जाएगा, याद रखना। अब यहां पे भैया एक देखिए अच्छी है, तो इसमें एक निरक्षीय भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम बता दे रहे हैं भैया कि निरक्षीय भी पूछा जाता है, याद रखना, अच्छी और निरक्षीय। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं। अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव में लगने वाला बड़ा घूर्ण। ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, याद रखना, ये तो वैसे भी सरल बहुत है। और नेक्स्ट है भैया अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन पूछा जाता है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो भैया ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है भैया, 100% आपको देना पड़ेगा अपना टाइम। हर साल ये 2 से 3 सेट में, नहीं आया तो 1 से 2 सेट में तो 100% श्योर है, आना तय है। ठीक है, नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। ऐसा कोई साल नहीं जाता बच्चों कि जब ये भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। 100% तैयारी करनी पड़ेगी। आप पिछले साल का ही देख लीजिए, 1 से 2 सेट में तो 100% श्योर है। 25 का ही उठा के देख लो भैया, बिना देखे हम बोल रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, सातों सेट अपने पास रखिए, उसके बाद मिलाइएगा। 100% 1 से 2 सेट में तो आया, हो सकता है 3 में आया हो, लेकिन भैया 1 से 2 सेट में तो श्योर है। ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है एलसीआर सर्किट। ओहो, ये तो भैया सरपंच है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, 100% आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये भी क्वेश्चन ऐसा है हर साल 2 से 3 सेट में पूछा जाने वाला। भैया 2025 का पेपर उठाओ बच्चों, उस भाई दरमियान जब पेपर हुआ था, हमने देखा था कि प्यारे बच्चों ये 2 से 3 सेट में हमने ध्यान दिया, सातों सेट को तो गौर से नहीं देखा, हो सकता है ये 4 में भी आ गया हो, लेकिन 2 से 3 में तो 100% ये आया था। 2025 की बात कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये भी भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों। अगला है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे नहीं है कि हाँ 2 से 3 सेट में आए, नहीं, ये किसी एक सेट में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, 1 से कभी 2 हो सकता है बस। संपर्क में रखे 2 पतले लेंस की फोकस दूरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला याद रखना, अगला है कि प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी भैया हर साल 1 से 2 सेट में आता है, याद रखना। ठीक है, लेकिन इन पे बच्चों जो हमने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, तो इसको तो आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। देखिए अगला क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या फिर अपवर्तन की व्याख्या।
तो भैया ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक धुरंधर क्वेश्चन है, यानी 100% पूछा जाने वाला, वो भी हर साल 2 से 3 सेट में, 2 से 3 पेपर सेट में। बच्चे कहेंगे सेट क्या है? 2 से 3 पेपर में, ठीक है ना। सेट का मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में भैया ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2025 का ही आप उठाओ, कम से कम बात कर रहे हैं 2 से 3 सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज से केंद्रीय फ्रिंज की दूरी। प्यारे बच्चों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। 1 से 2 सेट में तो श्योर होता है, 100% आपको देना पड़ेगा इन पे, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन कि किसी पतली एकल झिर्री से विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं लेकिन 100% पूछे जाने वाले टॉपिक है। नेक्स्ट है भैया डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की व्याख्या भैया के स्थापना, ये फार्मूले की स्थापना। प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये भी हर साल 1 से 2 सेट में पूछा जाता है। आप 25 का ही पेपर उठाओ, ये 2 सेट में आया हुआ है। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए फार्मूला। ये भी भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इधर वाले सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लास्ट में ये भी हर साल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, फिक्स है, ठीक है भैया। हमने बताया ना कि जरूरी नहीं कि हाँ सभी सेट में आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 2 से 3 सेट, 1 सेट या 2 सेट में श्योर है, पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी, इनमें तो भैया ये तो सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त वाले हैं, तो इसलिए सब पे हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया प्यारे बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। ये इतने टॉपिक, ये लगभग भैया आपके 75 से 80 टॉपिक के बीच में होंगे। अगर इसको भैया ये जो हमने बताया ना कि ये 75 से 80, अभी हमने काउंट तो नहीं किया, लेकिन ये 75 से 80 क्वेश्चन के बीच में होंगे, क्योंकि 40 तो आपकी परिभाषाएं ही थी, तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं। और इतने टॉपिक हैं भैया, अगर इतने टॉपिक को आप प्यारे बच्चों ये सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं, आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में, ठीक है ना, जो केमिस्ट्री में हमने बताया है, आप कितना भी कमजोर हो, आपको भी कोई फेल नहीं कर सकता, याद रखना। अब इसके अलावा आपके न्यूमेरिकल आते हैं 20 से 25 नंबर के, कभी कभार 30 नंबर के हो जाता है, तो भैया ज्यादातर 20 से 25 नंबर तक के आते हैं। और न्यूमेरिकल की बात करें तो भैया वो तो हर एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल देखना ही पड़ेगा। बाकी ये इतने ऐसे हैं कि ये सारे आप तैयार करके जाओगे तो भैया 70 नंबर के पेपर में यही सब आपको कम से कम 25 से 30 नंबर तो फिक्स है देकर जाएंगे। अगर आपको इतनी तैयारी करने के बाद भैया फिजिक्स में 30 से 35 नंबर तक मिल जा रहे हैं, स्कूल से आपको 30 नंबर, तो 60-65 तो यही देकर जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में थोड़ा मेहनत करिए तो भैया आपको 70-75, अगर आप कमजोर है तब की बात कर रहे हैं, नहीं तो भैया आपकी तैयारी बढ़िया है तो 90 भाई तो फिक्स है, 90 श्योर है, याद रखना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, जिसमें और आपको समस्या हो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही फटाक से वीडियो लाएंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।